महाभारत में रिश्तों को लेकर बहुत दाव पेच हैं। एक तरफ बहुपत्नी है तो दूसरी तरफ बहुपति है। कहीं किसी का हरण हो रहा है तो कहीं पर किसी के साथ जबरदस्ती विवाह हो रहा है। लेकिन इन सभी के बीच प्रेम के फूल भी खिले। महाभारत में यूँ तो कई प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं मात्र 10 ऐसी प्रेम कहानियाँ जिनको लेकर युद्ध तक की नौबत आ गई थी और इतिहास बदल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की 10 प्रेम कहानियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम कहानी। सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, उन्हें ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरा, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरा, वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसको चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पर आती है शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। महाराज शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी की खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। तीसरे नंबर पर आती है कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का कृष्ण के सशस्त्र शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। चौथी प्रेम कहानी अर्जुन और सुभद्रा की। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। पांचवी प्रेम कहानी है साम और लक्ष्मणा की। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम साम था। महाभारत के अनुसार इस साम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक दिन साम ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने साम को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि साम को मुक्त कर
उसे लक्ष्मणा के साथ विवाह कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी। तब शाम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बाद में द्वारिका में शाम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी। पांचों पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वह सो रहे थे वह जंगल राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभंसक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपने भेष बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों कुछ समय एक साथ रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया, उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल की। अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानिरहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे। कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने संग नागलोक में ले गई और उसके साथ विवाह करने का अनुरोध करने लगी। अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा। यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत्र पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी क्षीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते थे। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा और कृष्ण का प्रेम विवादित रहा है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उसका विवाह रापाड़ रायण अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहाँ श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाने के बीच हुई थी। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया था। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई थी। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने भी कविताएं लिखी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी विवाहिता थी, जिनका विवाह ब्रह्मा ने करवाया था। इसी पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाड़ के साथ हुआ था। हालांकि ऐसे कई श्लोक हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि राधा आखिर कृष्ण की प्रेम कथा कितनी सच थी, लेकिन यह तो सच ही है कि भक्ति काल और रीति काल में राधा के साथ बचपन में बिताए गए कुछ माह को इतना महिमा मंडित किया गया कि जब कब रुक्मणी श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण हो गए पता ही नहीं चला। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। यह प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। एक दिन राजा दुष्यंत वन में
कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगी। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य लौटने जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी एक निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की माँ मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वह उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्र के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया और उसके पिता की निशानी भी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती ही राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। महाभारत की शुरुआत इसी भरत से ही होती है। तो दोस्तों, यही थी महाभारत की कुछ प्रसिद्ध प्रेम कहानियाँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।